Hello बच्चों, welcome to the biology classes. Myself Ron Kumar Manishi, and today we will discuss and read about the tissue. Students, tissue is group of cells, cluster of cells whose origin is same, but they can be different in structures and functions. But their origin is always same. Such group of cells is known as tissue. Means group of cells को हम लोग टिश्यू कहते हैं बच्चों. क्लस्टर ऑफ सेल्स को टिश्यूज कहते हैं, जिनकी ओरिजिन एकदम सेम होती है बच्चों. उनके फंक्शंस, उनकी शेप्स, साइज डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनका ओरिजिन हमेशा सेम रहता है. जो वर्ड टिश्यू है बेटा, ये टिश्यू जो है वर्ड बायचार्ट साहब ने दिया था, और ये वही बायचार्ट साहब है जिन्हें फादर ऑफ टिश्यू भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी. बायचार्ट जो एनिमल टिश्यू है बच्चे, बायचार्ट साहब ने दिया था, और इन केस ऑफ प्लांट टिश्यू ग्रीव साहब ने दिया था. स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं, और इस हिस्टोलॉजी के जो फादर हैं वो बायचार्ट साहब हैं. सो लेट्स स्टार्ट ऑल अबाउट द टिश्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो टिश्यूज क्या होते हैं बच्चों? ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप और क्लस्टर्स ऑफ सेल्स. ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? टिश्यू कहते हैं. ये टिश्यूज की जो ओरिजिन होता है बेटा ऑलवेज सेम होते हैं. ओरिजिन ऑफ टिश्यू इज ऑलवेज सेम, हमेशा सेम रहता है बच्चों. ये टिश्यूज के फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द टिश्यूज ये अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं बच्चों. ये डिफरेंट हो सकते हैं, टिश्यूज के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, बट इनकी ओरिजिन हमेशा सेम रहती है. ये है टिश्यू जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, इवन मल्टीसेलुलर ऑर्गेन माइक्रोब्स में भी पाए जाते हैं टिश्यू. ये टिश्यूज जो है बच्चे, जो वर्ड टिश्यू है बेटा, ये टिश्यू वर्ड जो है इसे बायचार्ट साहब ने दिया, गिवन बाय बायचार्ट. और स्टडी ऑफ टिश्यू को जो है बच्चे हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं. स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी. और जो बच्चों फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है, फादर ऑफ जो हिस्टोलॉजी है वो बायचार्ट साहब है. एनिमल टिश्यू को बायचार्ट साहब ने दिया था, लेकिन प्लांट टिश्यू की बात करें बच्चों तो प्लांट टिश्यू को ग्रीव साहब ने दिया. अभी हम लोग इस वीडियोस में बच्चे बात करेंगे प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज की. जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. हियर एनिमल मींस ह्यूमंस आल्सो इंक्लूडेड. ह्यूमंस में भी जो पाए जाने वाले टिश्यूज हैं, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में डिफरेंट टिश्यूज की डिस्कशन करेंगे. सो हम लोग सबसे पहले बच्चे प्लांट टिश्यूज को पढ़ेंगे. कम एंड लेट्स स्टार्ट. बच्चों ये जो प्लांट टिश्यूज होते हैं ये दो तरह के होते हैं बच्चों. प्लांट टिश्यूज जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, और प्लांट टिश्यूज जो टाइप्स है प्लांट टिश्यूज के वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज है. मतलब बच्चों प्लांट टिश्यूज
के दो टाइप्स, नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक, नंबर 2 परमानेंट टिश्यू। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं। ऐसे टिश्यूज है जिनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी है, यानी प्लांट्स में अगर ग्रोथ हो रही है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स की बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पाए जाते हैं और उस बेसिस पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है बच्चों, ये 3 तरह के होते हैं। जो सबसे ऊपर पाई जाती है ऑन द टॉप ऑफ द प्लांट्स, इवन एट द टॉप ऑफ द रूट्स और द टॉप ऑफ द रूट स्टीम्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाई जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 तरह के होते हैं बच्चों। सबसे जो ऊपर पाए जाते हैं उनको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं, और जो नोड्स के बीच में पाए जाते हैं, दो इंटर नोड्स के बीच में पाए जाते हैं, उनको हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो साइड ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट्स के साइड्स में पाए जाते हैं, उनको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। ये एपिकल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और उसके टाइप्स। तो बच्चों हम लोग शुरू किए थे कि प्लांट्स टिश्यूज। अभी हम लोग बच्चों प्लांट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे और इस प्लांट टिश्यूज की टाइप्स की बात करेंगे। तो बच्चों प्लांट टिश्यूज जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा जो होता है बच्चों परमानेंट टिश्यू। एक जो होता है बच्चे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और दूसरा परमानेंट टिश्यू होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ their locations in the different parts of the plant, ये 3 तरह के होते हैं बच्चों, 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 बात करें बच्चों तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टीम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं बच्चों, ये प्लांट्स के हमेशा ग्रोइंग पार्ट्स में पाए जाते हैं, चाहे वो स्टीम हो, स्टीम में भी बच्चे सबसे टॉप पे पाए जाएंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, चाहे वो रूट का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट हो, वहां भी कौन पाए जाएंगे बच्चे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाएंगे। जहां से इनका ग्रोथ होता वहां एपिकल मेरिस्टेमेटिक। दूसरा अगर इसकी टाइप्स की बात करें बच्चों तो सेकंड जो टाइप है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये सेकंड टाइप्स है जो बच्चों प्लांट्स की बॉडी में प्रेजेंट नोड्स के बीच में पाए जाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जो 2 नोड्स के बीच में ग्रोथ को कराते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो बेटा तीसरा टाइप है वो हमारा तीसरा टाइप है बेटा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो बेटा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं या लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा प्लांट के साइड में पाए जाते हैं, साइड वाइज, जो उनकी गर्थ की इंक्रीजमेंट करते हैं, विड्थ में इंक्रीजमेंट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक बार रिकैप करते हैं बच्चों, हम लोग टिश्यूज पढ़ रहे हैं और टिश्यूज में हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं। टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स को कहते हैं। जो टिश्यू होता है बच्चे उनकी ओरिजिन हमेशा सेम होती है, उनके फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स कैन बी डिफरेंट। ये टिश्यू जो है बच्चे, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहा जाता है और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी को बाय चार्ल्स आता है। इन केस ऑफ प्लांट, जो प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं तो ग्रीव साहब, उन्होंने सबसे पहले
डिस्कवर किया था, क्वाइंट किया था, बट इन केस ऑफ एनिमल बाय चार्ट। हम लोग प्लांट टिश्यूज पढ़ रहे हैं बच्चों। प्लांट टिश्यूज की टाइप्स की बात करें बच्चों तो ये दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं बेटा, ये प्लांट्स की बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो पाए जाते हैं, उसके आधार पर ये तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 बेटा ये होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नंबर 2 इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नंबर 3 लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है बेटा, जहां हमेशा प्लांट्स की टॉप पे, आइदर इन केस ऑफ रूट और इन केस ऑफ स्टीम, हमेशा टॉप पे पाए जाते हैं और वहां उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं इंटरकैलरी जो होते हैं बच्चे, दो नोड्स के बीच में पाए जाते हैं, इंटरनोडल टिश्यूज है जो नोड्स के बीच में लेंथ को इंक्रीज करते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो तीसरा है बेटा वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो प्लांट की साइड वाइज ग्रोथ को प्रमोट करता है, गर्थ वाइज उनकी इंक्रीमेंट कराता है, डायमीटर में उनकी जो इंक्रीमेंट कराता है वो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक। अगर बच्चों हम इसको थोड़ा सा अब जो है थोड़ी देर बाद इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम लोग बच्चे परमानेंट टिश्यू की टाइप्स की बात करें बेटा, तो ये होते हैं दो तरह के। एक बार फिर से, ये दो तरह के होते हैं परमानेंट टिश्यू। एक होते हैं बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे होते हैं बच्चे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू बेटा दो तरह के, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, ये आगे चलकर और तीन भागों में बढ़ते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। ये तीन तरह के होते हैं बच्चे सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है बेटा, आगे ये तीन पार्ट्स में होते हैं, तीन पार्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 बात करें बच्चे तो पैरेन्काइमा, नंबर 2 स्क्लेरेन्काइमा, नंबर 3 कोलेन्काइमा। ये तीन टाइप्स होते हैं बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यूज के तीन टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। और बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स, एक एक करके सबको देखते हैं बच्चों। आइए पापा एक और बनने। ये जो बच्चों अगर हम पिक्चर वाइज देखें, अगर डायग्राम वाइज बनाकर देखें, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कहां कहां पाए जाते हैं, तो डायग्राम से भी हम लोग इसको देखकर समझ सकते हैं। फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यूज की बात करेंगे बच्चों। अभी हम लोग देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये अगर हमारा प्लांट है बेटा, ये हमारा प्लांट है, तो ये प्लांट का पार्ट है बच्चों, तो ये पोर्शन जो रहा ये एपिकल पोर्शन है, मतलब टॉप पोर्शन है बच्चे। ये हमारा टॉप पोर्शन ऑफ द प्लांट है बच्चे, टॉप पोर्शन ऑफ प्लांट। तो यहां जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप पाई जाएगी बच्चों, वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाएगी। यस करेक्ट, ये जो सबसे टॉप पे जो जिस्टीन की पाई जाएगी वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाएगी। इनके बीच में ये प्रेजेंट है बेटा नोड्स, ये है नोड्स, इनको हम लोग बच्चों नोड्स कहते हैं। ये नोड्स जो हैं, और इन नोड्स के बीच में जो पाए जाते हैं, जो टिश्यूज जो पाए जाते हैं बच्चों, जो इनकी नोड्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तीसरा जो बात करें बच्चे, ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो जैसे हम टॉप से बॉटम की ओर जा रहे हैं, ये बॉटम का हिस्सा जो है बच्चे थोड़ा सा ब्रॉडर होते जा रहा है, यानी ये चौड़ा होते जा रहा है बच्चों। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यूज है, जो साइड वाइज इनकी इंक्रीमेंट कर रहा है, ग्रोथ करा रहा है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बहुत बढ़िया बच्चों। यानी ये रहा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के तीनों टाइप्स, प्लांट्स में पोजीशन वाइज, लोकेशन वाइज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये अगर नीचे रूट हम लोग डेवलप कर दे बच्चों, तो इस रूट के टॉप पर भी पाए जाएंगे बच्चों एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन दो नोड्स के बीच में पाए जाएंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और साइड वाइज बच्चे लैटरल मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेमेटिक। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का दूसरा नाम ही है क्या बच्चे? ग्रोइंग टिश्यूज। यानी प्लांट्स में जितने भी ग्रोथ हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बिकॉज इनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है, ये डिवाइड करके प्लांट्स में ग्रोथ करा रहे हैं। और जैसे ही अपनी ग्रोइंग कैपेसिटी को लूज करते हैं बच्चे, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी परमानेंट टिश्यू की ओर चले जाते हैं, की ओर मूव कर जाते हैं। So let's start the permanent tissue. परमानेंट टिश्यू जो होते हैं बच्चे, ये परमानेंट टिश्यू बेटा दो तरह के होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बेटा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो बेटा फिर तीन तरह का होता है। अभी हम लोग बच्चे अब परमानेंट टिश्यू की बात करें बेटा, परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये परमानेंट टिश्यू जो होगा बेटा, ये दो तरह के होते हैं। ये परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं। नंबर वन, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा जो होता है बेटा वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये दो परमानेंट टिश्यू के टाइप है बच्चे। अगर हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखें बेटा, तो ये आगे फिर थ्री टाइप्स के होते हैं बच्चे। ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज के तीन टाइप्स हैं। अगर नंबर वन देखें बेटा तो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं बच्चे, जो लिविंग होते हैं। इनके सेल वॉल्स बहुत पतली होती है, थिन होती है। इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं और फूड स्टोरेज का काम करते हैं। कौन बेटा? ये पैरेन्काइमेटस सेल। दूसरा जो आता है बच्चों वो है कोलेनकाइमा। कौन है बेटा? ये है कोलेनकाइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू की दूसरी टाइप। ये भी लिविंग सेल्स होते हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं। प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन लेकर आते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं monkeys from one branch to another branch on plants keep jumping। पौधों पे monkeys होते हैं बच्चे, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच लगातार जंपिंग करते रहते हैं। they keep playing on the plants, but plants branches never ever breaks on their jumping from one branch to another। in case of bamboo, very flexible, बहुत लचीलापन होती है। तीन सबों में ये फ्लेक्सिबिलिटी के कॉज कौन है बच्चे? ये कोलेनकाइमेटस सेल है बच्चे, जो क्या लेके आ रहा है? उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ रहा है। दे कीप मूविंग विदाउट ब्रेकिंग। तो ये कोलेनकाइमेटस, ये कोलेनकाइमा जो होता है बच्चे, आगे कोलेनकाइमेटस सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स की वजह से ये दो तरह के होते हैं बच्चे। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा जहां कोलेनकाइमेटस, जिस कोलेनकाइमेटस सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है उसको क्लोरेनकाइमेटस सेल कहा जाता है। यानी
कोलेनकाइमा के दो टाइप्स, कोलेनकाइमेटस सेल के दो टाइप्स। जिस सेल में क्लोरोफिल पाया जा रहा है, जिस क्लोरेनकाइमेटस सेल में क्लोरोफिल पाया जा रहा है उसको क्लोरेनकाइमा कह रहे हैं बच्चों। और जिस क्लोरेनकाइमेटस सेल में एयर कैविटीज बहुत ज्यादा पाई जा रही है, एरेनकाइमा कह रहे हैं बच्चों। एरेनकाइमा किस में पाया जाएगा बच्चों? किन प्लांट्स में देखा जाएगा? ये एक्वेटिक प्लांट्स में देखे जाती है बच्चों एरेनकाइमा या एरेनकाइमेटस सेल, जो कि टाइप्स है कोलेनकाइमा की, क्योंकि उनमें पाए जाते हैं एयर कैविटीज। और ये एयर कैविटीज उनको जो है जिनकी वजन को लाइट करता है, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से पानी में तैर पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एरेनकाइमा। और बच्चों जिन क्लोरेनकाइमेटस सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरेनकाइमा कहे जाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसके तीन टाइप्स, पैरेनकाइमेटस सेल जो कि लिविंग सेल होती है, फूड स्टोरेज में काम करती है, इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, इनकी सेल वॉल बहुत ही पतली होती है। यस करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड टाइप से बच्चे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा बेटा ये भी लिविंग सेल्स होते हैं। ये प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं, प्लांट्स में ब्रेकिंग उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इलास्टिसिटी लेकर आते हैं। दे नेवर एवर इजीली गेट ब्रेक्स according to the movement, on the basis of movements of the wind. They never ever breaks by the jumping of the animals like monkeys on the plants trees, plants branches. They never breaks just because of this flexibility. और ये फ्लेक्सिबिलिटी कोलेनकाइमा की वजह से है बच्चों। ये कोलेनकाइमा दो तरह के होते हैं बच्चों, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। मतलब बेटा ये कोलेनकाइमा है, ये दो तरह का होता है, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा उस सेल को कह रहे हैं, कोलेनकाइमा के उस सेल को कह रहे हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और बच्चों जहां भी क्लोरोफिल होता है काम एक करता है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है बच्चों। और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स भोजन बनाते हैं, और इसके बदले में हम सभी एनिमल्स को भोजन प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बच्चे एरेनकाइमा, एरेनकाइमेटस सेल जो कि टाइप है कोलेनकाइमा की, ये एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाएगा बच्चों। और एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाने का रीजन ये है कि उनको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा। एरेनकाइमा किस आधार पर कह रहे हैं सर? तो इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि उनकी जो है सरफेस पे उनकी बॉडी में बहुत सारे एयर कैविटीज है जिसमें बहुत सारे एयर भरे हुए हैं जो उनको लाइट वेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं बच्चे, पानी में तैर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये रहा बच्चे कोलेनकाइमा। नेक्स्ट वन जो है बच्चे स्क्लेरेनकाइमा बेटा, स्क्लेरेनकाइमा। ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है बेटा, लेकिन ये जो टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यूज का, ये डेड सेल्स है, ये डेड सेल है। बाकी जो है पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये दोनों ही लिविंग है, बट स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड सेल्स। ये प्लांट्स में स्टिफनेस को बढ़ाते हैं बच्चे, प्लांट्स में रिजिडिटी लेकर आते हैं, हार्डनेस लेकर आते हैं प्लांट्स। स्क्लेरेनकाइमा प्लांट्स में हार्डनेस लेकर आते हैं, प्लांट्स में टफनेस लेकर आते हैं, प्लांट्स में रिजिडनेस लेकर आते हैं, प्लांट्स में स्टिफनेस लेकर आते हैं। स्क्लेरेनकाइमा ये डेड होते हैं सर, ये डेड सेल्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। क्लियर? ओके। नेक्स्ट जो आता है बच्चे वो आता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बच्चे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देखते हैं। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है बेटा ये भी दो तरह के होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है बेटा ये दो तरह के होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें आते हैं बच्चे जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट्स में बेटा जो भी फूड वाटर मिनरल्स का जो कंडक्शन होता है फ्रॉम सॉइल टू द लीव्स, just because of this complex permanent tissues one type and that is xylem। हम लोग बच्चे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देखे बच्चे इसके दो टाइप्स। प्लांट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं बच्चे।
और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है बेटा दो तरह का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। यस, ये दो टाइप बच्चों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। अगर बच्चों हम लोग जाइलम की बात करें तो ये जाइलम वो है जो बच्चे वाटर एंड मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं फ्रॉम सॉइल टू लीव्स। बच्चों ये वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, जाइलम फ्रॉम सॉइल टू लीव्स। और इस वाटर मिनरल्स का पहुंचना बहुत ही जरूरी है, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा बेटा तो भोजन बनेगा, फूड बनेगा, फूड बनेगा तभी तो प्लांट्स की ग्रोथ होगी, और प्लांट्स की ग्रोथ होगी तभी तो उसमें फ्रूट्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स आएंगे जिन्हें हम खाएंगे, बाकी एनिमल्स खाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चे ये वाटर का वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, जिसके कंडक्शन में हेल्प करता है जाइलम। जाइलम जो है बच्चे 4 डिफरेंट तरह के सेल से बना हुआ है। जाइलम जो होता है बच्चे वो 4 डिफरेंट तरह के सेल से बने होते हैं, और वो चारों जो सेल है बेटा वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 जो होता है बच्चे ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स होता है बेटा। नंबर 2 जो होता है बच्चे वेसल्स होते हैं। नंबर 3 जो होता है बच्चे जाइलम पैरेन्काइमा होता है, और नंबर 4 जो होता है बच्चे जाइलम फाइबर होता है। यस, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और उसका जाइलम पढ़ रहे हैं बच्चे। जाइलम 4 डिफरेंट तरह के सेल से बना हुआ है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। एक बार फिर बता देता हूं बच्चे, हम पढ़ रहे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो लोग, जाइलम, फ्लोएम। जहां जाइलम जो है बच्चे वाटर मिनरल्स का कंडक्शन कराता है, वहीं पर फ्लोएम जो है बच्चे प्रिपेयर्ड फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने का काम करता है, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। जहां ये जाइलम जो है बच्चे 4 डिफरेंट तरह के सेलों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 ट्रैकिड्स, नंबर 2 वेसल्स, नंबर 3 जाइलम पैरेन्काइमा, नंबर 4 जाइलम फाइबर्स। एब्सोल्युटली, जाइलम और 4 डिफरेंट तरह के सेल जिनसे मिलकर बना हुआ। ये जाइलम जो बच्चे वाटर मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, सॉइल से लीफ तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, और जब ये वाटर मिनरल्स लीफ तक पहुंच जाते हैं बच्चों तो इनका होता है यूटिलाइजेशन, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये वाटर मॉलिक्यूल्स पहुंच गए हैं, इनका होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन, और बच्चे बनेगा क्या, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनेगा, फूड बनेगा बच्चों। और जब फूड बन गया बेटा तो इस फूड को बेटा लीव्स से रूट तक पहुंचाने का काम करता है ये फ्लोएम। जो फ्लोएम बना हुआ है बच्चे 5 डिफरेंट टाइप्स के सेल से, ये फ्लोएम जो है बच्चे बना हुआ है 5 डिफरेंट तरह के सेलों से। नंबर 1 बच्चे सीव ट्यूब्स, नंबर 2 सीव सेल्स, नंबर 3 companion cells, नंबर 4 फ्लोएम पैरेन्काइमा, और बच्चे फ्लोएम फाइबर। ये 5 तरह के सेलों से मिलकर बना फ्लोएम। जो फ्लोएम प्रिपेयर फूड को लीव्स से लेकर डिफरेंट मल्टीपल ब्रांचेस से लेकर रूट्स तक फूड को ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। जहां आपका जाइलम वाटर मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प कर रहा था रूट से लीव्स तक, वही जो है सर ये जो फूड जो प्रिपेयर होने के बाद विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको लीव्स से रूट तक ले जाने में हेल्प करते हैं फ्लोएम। जहां जाइलम 4 डिफरेंट तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है, आपका वो है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। वही बच्चे फ्लोएम जो है 5 डिफरेंट तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है, सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स,
companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber. This is all about the plant tissue, जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को कराते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराते हैं, जिसमें खाना बनने से लेकर खाना बनने के बाद उनको प्लांट्स के डिफरेंट बॉडीज में फूड को पहुंचाने तक और प्लांट्स की ग्रोथ हेल्प करते हैं ये प्लांट टिश्यू. इन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एनिमल टिश्यू. ओके बच्चों, must subscribe it and like the channel. Thank you.